देखो, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कट ऑफ के लिए, तो मैंने बताया था कि आप खुद ही अपनी कट ऑफ निकाल सकते हैं कि अपने आपके जोन की कितनी कट ऑफ जा सकती है, आपका नेक्स्ट स्टेज के लिए होगा या नहीं होगा। मैंने एक तरीका बतलाया था, उस तरीके से आपने सबने चेक कर ही लिया होगा। लेकिन उसमें कुछ बच्चों का, हमारे जो मित्र थे, उनका मैसेज आया था कि भैया ये बताइए कि हम श्योर हों या नहीं हों कि हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, तो हम टाइपिंग के लिए जाएँ या फिर हम साइको की तैयारी करें या दोनों की तैयारी करें। तो देखो, मैं आपको बतला देता हूँ क्लियर। आपके अगर 80 +-2, ध्यान रखें चलना, आपके 80 +-2 अगर नंबर बन रहे हैं तो आप अभी से टाइपिंग की तैयारी के लिए लग जाइए। टाइपिंग की तैयारी के लिए लग जाइए, साइको की तैयारी के लिए अभी मत लगिए। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ आपकी साइको की तैयारी के लिए? साइको की तैयारी के लिए तब लगना जब आपका रिजल्ट आ जाए तब, क्योंकि 15 से 20 दिन रिजल्ट के बाद आपको मिलेंगे कम से कम। और अभी मान के चलना कि अभी आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज से 15 से 20 दिन बाद तो रिजल्ट आपका आएगा, और 15 से 20 दिन आपके लिए क्या है, साइको के लिए या उसके नेक्स्ट स्टेज के लिए मिलेंगे। लेकिन बात यह है कि साइको की जो तैयारी है उसमें केवल आपको समझना रहता है। 4 से 5 दिन में आप किसी भी टीचर का सहारा ले लेंगे तो वो आपको समझा देगा और आपको बता देगा। फिर उसके बाद में आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी रहती है, तो 10-12 दिन में आप अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा खासा स्कोर में कर ही जाएंगे। लेकिन टाइपिंग के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते। टाइपिंग 1 महीने में या 10 दिन में या 20 दिन में या 15 दिन में आपकी टाइपिंग कंप्लीट नहीं हो सकती। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आपके अगर 80 +-2 हैं तो आप अभी से टाइपिंग के लिए लग जाइए। देखो, टाइपिंग के लिए लगोगे, अगर आपका टाइपिंग के लिए होता है तब भी ठीक बात है, और अगर नहीं भी होता है तो आपकी तैयारी बेकार थोड़ी जाएगी, क्योंकि तुमको पता है कि तुम्हारे सामने अगला एनटीपीसी तैयार है, क्योंकि 21 अक्टूबर से उसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत जल्दी ही उसका एग्जाम कनेक्ट करा लिया जाएगा। तो आपकी तैयारी बेकार नहीं जाने वाली। इसलिए आप अभी से ही टाइपिंग की तैयारी के लिए, अब बात ये आती है कि टाइपिंग हम करें कहाँ से, कैसे टाइपिंग करें, स्पीड कैसे बढ़ाएं बहुत जल्दी, तो मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप इसको देखिए, चेक कर लीजिएगा। देखो, टाइपिंग के लिए आप बोल रहे थे, मैंने आपको बताया था कि टाइपिंग कैसे करनी है। तो देखो, आप 2 सोर्स अपना सकते हैं, एक तो आप ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ऑफलाइन वाला देखो कैसे करेंगे, जैसे हम यहाँ पर जाएंगे, स्टार्ट बटन पर जाएंगे लैपटॉप की, और जब जाने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट लिखेंगे तो यहाँ पर MS वर्ड ऑफिस लिखा हुआ आ जाएगा, और यहाँ पर हम सर्च करेंगे। और सर्च करने के बाद एक तो तरीका ये होगा, यहाँ से भी आप MS वर्ड को, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को खोल सकते हैं, या फिर आपके डेस्कटॉप पे कहीं ना कहीं फॉन्ट बना हुआ होगा, वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ पर है, तो यहाँ से मैं इसको ओपन करूँगा तो डायरेक्टली ये खुल जाएगा। अब जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो हम सबसे पहले तो इसका फॉन्ट, जो भी हम आपको फॉन्ट लेना है वो फॉन्ट ले सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी फॉन्ट आप यहाँ से ले सकते हैं इंग्लिश का। लेने के बाद इसका साइज़ अभी छोटा है तो हम साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए कि हम 18 ले लेते हैं साइज़। एक तो तरीका आप ये होगा कि आप इसके डेस्कटॉप पे जाकर के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं या फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड से ही डायरेक्टली कर सकते हैं। आपने कंप्यूटर तो पढ़ा ही होगा, तो तुमको पता है कि शॉर्ट की इसकी क्या होती है। तो Ctrl+Shift+, अगर हम दबाएंगे तो इसका जो है साइज़ इंक्रीज होता चला जाएगा, और अगर हम Ctrl+Shift+, दबाएंगे तो इसका साइज़ लेस हो जाएगा, ठीक है। जैसे तो आप यहाँ से ईजिली अपना क्या है टाइपिंग इंग्लिश की कर सकते हैं। जैसे देखिए ये आ गया है नहीं, तो अभी मैं टाइपिंग करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ से टाइपिंग कर सकते हैं। कैसे कैसे उंगली रखनी है वो मैं अभी आपको अगले ही, जैसे आगे वीडियो देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे कीबोर्ड पर उंगली रखनी है और कैसे कैसे स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया इंग्लिश वाला। और अगर मैं हिंदी वाला बतलाऊँ तो हिंदी वाला ये है, जैसे आप ये जाएंगे, जैसे कुर्ती देव है, या आप मंगल फॉन्ट से करना चाहते हैं तो मंगल फॉन्ट से कर लीजिए, या कुर्ती देव से करना चाहते हैं तो कुर्ती देव से कर लीजिए। जैसे ये है हमारे पास कुर्ती देव है, ये 0-10 है और ये 11 है, तो मैं 10 पर ज़्यादा करता हूँ, 10 पर ही ज़्यादातर मांगा जाता है। तो जब जैसे यहाँ करोगे तो साइज़ तो हमारा इंक्रीज है ही, आप यहाँ से भी कुछ भी कर सकते हैं। वो कैसे करोगे वो मैं आपको आगे बतलाऊंगा। देखो ये सारा हिंदी में आ रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया कि आप इसका ऑफलाइन सोर्स अपना सकते हैं, यहाँ से आप क्या अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी कोई कमियां हैं, कोई गलती है तो आप यहाँ से सुधार सकते हैं। आप लगातार अगर सुबह सुबह उठ करके मेहनत करोगे या मॉर्निंग के टाइम पर, तो आप जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपने शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही हमारी उंगलियों की एक्सरसाइज ही हो जाएगी। सुबह 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ या 3 बजे उठ जाओ, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे उठ करके आप सुबह सुबह प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया हमारे पास ऑफलाइन वाला। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ तो जैसे हम गूगल क्रोम पर जाएंगे, तो गूगल क्रोम को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद में अब ये हमारे पास ओपन हो गया, टाइपिंग बाबा आ जाएगा। टाइपिंग बाबा ये लिखा हुआ आ रहा है, टाइपिंग बाबा। यहाँ पर हम इसको क्लियर कर देते हैं और ओके जब कराएंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। देखो जैसे ये टाइपिंग टेस्ट है, ये ऑनलाइन कीबोर्ड है, कीबोर्ड कैसे कर सकते हैं, टाइपिंग टूल्स क्या है, ट्रांसलेटर, इसमें सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाएंगे टाइपिंग टेस्ट पर। सबसे पहले जैसे ही हम टाइपिंग टेस्ट पर जाएंगे तो देखो ये वाला जो चीज़ दे रखी है ये इंग्लिश की टाइपिंग के लिए दे रखा है, और ये वाला जो दे रखा है ये हिंदी की टाइपिंग के लिए दे रखा है। तो पहले मैं इंग्लिश का बतला देता हूँ। हमने इंग्लिश वाली टाइपिंग पर कर लिया। यहाँ से आप अपना नाम डाल सकते हैं, आपका नाम जो भी होगा, ठीक है, क्योंकि आपके नाम से ही इस पर क्या है सेव होकर के आएगा जब आप टाइपिंग कंप्लीट करेंगे। यहाँ से हम अपने टाइम ड्यूरेशन को देख सकते हैं, 5 मिनट ले सकते हैं, 10 मिनट ले सकते हैं, 15 मिनट या 20 मिनट ले सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ 5 मिनट।
फिर उसके बाद में हम यहाँ पर जाएंगे। ये देखो रैंडम वर्ड्स आते हैं, कभी कभी बिखरे हुए से वर्ड्स आएंगे, तो आप बिखरे हुए वर्ड्स को टाइपिंग करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी भी चीज़ को उठा लीजिए, करोगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर जाएंगे स्टार्ट इन एग्जाम मोड, तो यहाँ से हम स्टार्ट भी कर सकते हैं और कराएंगे। तो देखो ये हमारे पास टाइम जो लिया था 5 मिनट वो आ गया, और यहाँ से ये पूरा पैराग्राफ हमारे पास आ गया। यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखो हमारे पास ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रहा है, नहीं आ रहा पूरा, देखो इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। तो आप अभी मैं टाइपिंग करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ से टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ही ऑनलाइन है। अब जैसे ही हम इसको करेंगे तो हमारे पास सबमिट करने का भी ऑप्शन आएगा, या फिर टाइम अगर तुम्हारा ओपन पूरा हो जाएगा तो यहाँ से सबमिट ऑलरेडी हो जाएगा। और जैसे ही हम करेंगे तो देखो पूरा हमारे पास सब चीज़ लिखा हुआ आएगा। नेट स्पीड क्या रहेगी आपकी, कितने आपने अटेम्प्ट किए, मतलब कितने तुमने एक्यूरेसी थी, कितने टोटल एंट्रीज की थी, सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई आपकी आ जाएगी। फिर यहाँ पर आ जाएगा ये कई चीज़ों में दिखाएगा। फिर आपका कितनी मिस्टेक्स जो एग्जाम में माफ़ होती हैं, उतनी मिस्टेकों के हिसाब से आपका यहाँ पर एक्यूरेसी पूरी तरीके से आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, इसको रीटेक करें तो रीटेक भी कर सकते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ अगर अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो कम से कम एक पैराग्राफ को 5 बार तो रिपीट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम बैक जाते हैं। बैक अब अगर हम जाएंगे तो देखो फिर हम टाइपिंग टेस्ट पर जाएंगे। टाइपिंग टेस्ट पर जाएंगे तो हम हिंदी के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो हम हिंदी वाले पर हमने फ़ॉन्ट पर किया। देखो हिंदी के लिए आप मंगल फ़ॉन्ट पर भी कर सकते हैं या कीर्ति देव पर भी कर सकते हैं। जैसे मैं बात बताऊँ, ये हमारे पास क्या मंगल फ़ॉन्ट है, ये मंगल फ़ॉन्ट है, और यहाँ पर जब तुम जाओगे तो ये कीर्ति देव वाला आ जाएगा, ठीक है। तो आप किसी से भी कर सकते हैं जिससे आपकी इच्छा हो। वैसे मैंने तो कीर्ति देव से किया है, कीर्ति देव से ही मुझे अच्छा लगता है, आसान भी लगता है। बाकी जो मंगल फ़ॉन्ट से करता है उसे मंगल फ़ॉन्ट भी आसान लगेगा। हमने टाइम ड्यूरेशन ले लिया, हमने यहाँ पर पैराग्राफ चुन लिया। कोई भी पैराग्राफ हम ले सकते हैं, अभी नॉर्मल ले सकते हैं, शुरुआत का रैंडम वर्ड से ले सकते हैं या कुछ भी। ये सारे के सारे पैराग्राफ कम से कम 150 या 60 के करीब में ये पैराग्राफ हैं, सारे के सारे ये हैं। फिर उसके बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमने कोई पैराग्राफ ले लिया, लेने के बाद में हम स्टार्ट इन एग्जाम मोड पर चले जाएंगे। जब हम जाएंगे तो हमारे पास देखो ये टाइम आ गया 5 मिनट का, समुद्र किनारे ऊंचे पर्वत, तो यहाँ से हम क्लिक करके और यहाँ से हम इसकी टाइपिंग कर सकते हैं। तो वही वाली चीज़ है, टाइम हमारा चलने लग जाएगा, देखो टाइम चलने लग गया और यहाँ से हम अपनी टाइपिंग कर सकते हैं। ये ऑनलाइन सिस्टम है, लेकिन ऑफलाइन पर अगर तुम जाओगे तो वहाँ से अपनी गलतियाँ सुधारोगे और यहाँ आकर के अपना स्कोर देख सकते हो कि हमारी कितनी स्पीड जा रही है या कितनी स्पीड नहीं जा रही है। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको इंग्लिश की टाइपिंग करने के लिए उंगली कैसे रखनी है और हिंदी की टाइपिंग रखने के लिए उंगली कैसे रखनी है, इसके बारे में आप अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।